सबको जय मसीह की। तो आइए आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। प्रेरितों का किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति, प्रेरितों 4:12। और यहाँ पर लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और साथ में एक दूसरी पंक्ति भी पढ़ते हैं, मत्ती उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं पंक्ति, मत्ती 1:21। और वहाँ पे लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो बहुत अद्भुत वचन है ये दोनों, परमेश्वर के द्वारा हमने जो बाइबल के अध्याय में से पढ़ा है। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है स्वर्ग में और इस सृष्टि पर जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उस बारे में हम बातें करेंगे। और हम जानते हैं कि ये पूरे संसार में जब भी कोई मनुष्य का जन्म होता है और उस समय उस बच्चे का नामकरण किया जाता है ना, उसको नाम दिया जाता है ताकि उस बच्चे की पहचान हो सके, उसको व्यक्तिगत रीति से हम जान सके, उसको एक पहचान मिल सके, और उस हिसाब से एक बच्चे का नाम रखा जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं तो वो नाम जो होता है वो एक मनुष्य के चरित्र या उसके स्वभाव से या उसके चाल चलन से कभी मेल नहीं खाता है ना। क्योंकि कोई नाम रखा है लेकिन उसका चरित्र, उसका व्यक्तिगत जीवन के साथ कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जब हम बाइबल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जब बाइबल की ओर हमारा ध्यान हम आकर्षित करते हैं, उस समय हम एक सर्वश्रेष्ठ नाम को देखते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जिसको स्वयं परमेश्वर ने वो सर्वश्रेष्ठ नाम की घोषणा की है, वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ नाम को परमेश्वर ने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ ठहराया है। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10वीं पंक्ति में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। वाह, कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या कह रहा है, एक सर्वश्रेष्ठ नाम ठहराया है। और हमने मत्ती में पढ़ा 1 अध्याय में कि यीशु का नाम का अर्थ है उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, है ना। और वो पापों से क्या करेगा, छुटकारा देगा, मुक्ति देगा मनुष्य को। और क्योंकि ये सारी सृष्टि में वही एक नाम है जो एक पापी मनुष्य को पाप से छुड़ा सकता है और उद्धार दे सकता है। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हैं, जो व्यक्ति के नाम होते हैं वो उनके चरित्र को दर्शाते थे, क्योंकि वो जो नाम थे व्यक्ति के नाम वो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिए जाते थे और वो चरित्र उनको व्यक्तिगत रीति से दर्शाता था। और जब हम स्वयं यहोवा परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो उनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं जो पुराने नियम में है ना। वो जो नाम होते हैं वो परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को वो स्वयं प्रदर्शित करते हैं वो नाम। और जब दाऊद ने भजन संहिता 8:1 में लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि यहोवा का नाम कितना ही प्रतापमय है, कितना सामर्थी नाम है उसका, है ना। कि उसके नाम हम पुराने नियम में अलग अलग देखते हैं, जैसे कि यहोवा यीरे, उत्पत्ति 22:14 में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि यहोवा यीरे, कि प्रभु उपाय करने वाला है ना। वो नाम में ही उसका गुण छुपा हुआ है। और अगला कि यहोवा राफा, यानी कि चंगा करने वाला, निर्गमन 15:26 में लिखा है कि वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला है। उसका नाम वो प्रदर्शित करता है कि वो यहोवा क्या करता है, चंगाई करने वाला है। और अगला कि यहोवा निसी, यानी कि प्रभु मेरी विजय का झंडा है, निर्गमन 17:15 वहाँ पे लिखा है कि यहोवा निसी, कि वो विजय कहाँ से आता है, परमेश्वर की ओर से ही आता है और वो नाम उसको प्रदर्शित करता है। अगला कि यहोवा शालोम, यानी कि प्रभु शांति है,
न्यायियों उसका 6:24 और ऐसे बहुत सारे नाम जो है हम पुराने नियम में यहोवा के नाम को हम देखते हैं और वो नाम उसके गुणों को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को प्रकट करता है। और वैसे ही जब हम नए नियम में आते हैं तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा प्रेरितों का काम और मत्ती में, तो वहाँ पे एक सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है कि वो है प्रभु यीशु मसीह और वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम था वो ही वैसे ही गुण उसके अंदर पाए जाते थे। वो नम्रता, वो दया, वो प्रेम, वो अनुग्रह और वो उद्धार देने वाला, यानी कि जो परमेश्वर ने उसको कार्य सौंपा था वो कार्य लेके वो सेवा लेके वो उस पृथ्वी पे आया था और वो इतना नम्र होकर क्रूस पे चढ़ गया, है ना। और उसके नाम का अर्थ उसने वहाँ पे पूरा किया कि उद्धार देगा और उसने क्रूस पे अपना बलिदान दिया और उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। और यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो नाम पवित्र है। कुछ पॉइंट देखेंगे कि यीशु मसीह का नाम क्यों सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला पॉइंट कि उसका नाम पवित्र है। जब आप मत्ती 6वां अध्याय और उसकी 9वीं कलम पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है, मत्ती 6:9, तो वहाँ पे लिखा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वहाँ पे जहाँ पे लिखा है कि उसका जो नाम है वो पवित्र नाम है और इसलिए उस पवित्र परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य को पाप से छुड़ाए और उसको पवित्र करे और उसके साथ वो अनंत काल तक वो साथ में रहे, और ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए उसका नाम क्या है, पवित्र नाम है और वह सर्वश्रेष्ठ नाम है। और दूसरा पॉइंट कि यीशु के नाम में पापों की क्षमा है। जब आप प्रेरितों का 10वां अध्याय और उसकी 43वीं पंक्ति 10:43 प्रेरितों का काम, और वहाँ पे लिखा है कि उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कितना अद्भुत है कि उस नाम में पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है, पापों की क्षमा है और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलेगी। और हम जानते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है हमारा, ये गुड फ्राइडे से और ईस्टर तक हम वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना प्राण उसने क्रूस पे दिया, उसको कब्र में रखा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुआ। और उस घटना को हम इस पूरे हफ्ते में याद करते हैं और वही नाम आज हमारे लिए है जो पापों की क्षमा हमें देता है। और अगला पॉइंट कि उसके नाम में उद्धार है। जब आप प्रेरितों का 4वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति हमने पढ़ी और मत्ती उसका 1 अध्याय और 21वीं पंक्ति भी पढ़ी कि वहाँ पे लिखा है उसके नाम का अर्थ ही है उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके इस विश्वास योग्यता के द्वारा हमें क्या मिला, उद्धार मिला है और हमें छुटकारा मिला है क्योंकि उसका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। और अगला पॉइंट कि उसके नाम में हम जो कुछ मांगते हैं वो पूरा होता है। हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए परमेश्वर पूरा करता है। जब आप यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 13 से लेकर 14 और 15वां अध्याय और 16वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, पूरा करेगा। और कितना अद्भुत बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के अंत में हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, है ना। क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं? क्योंकि हमें वो अधिकार दिया गया है और वो सर्वश्रेष्ठ नाम है और वो स्वर्ग से आया हुआ नाम है और वो जीवित नाम है और वो हमें क्या करता है, पूर्ण करने की प्रोसीजर में आगे बढ़ाता है। तो कितना अद्भुत वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। और अगला पॉइंट कि उसके नाम में चंगाई है। उसके नाम में क्या है, चंगाई है। जब आप प्रेरितों का 3रा अध्याय पढ़ोगे वहाँ पे एक अद्भुत घटना हम जानते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना वहाँ उस लंगड़े भिखारी के पास जाते हैं और वहाँ पे
वो दोनों बोलते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से क्या कर, चल फिर। और उसी समय वो उसके पाँव में, टखनों में उसके जोर आता है, वो चलने फिरने लगता है। और उधर हम एक चंगाई को देखते हैं, और वो मतलब कि यीशु मसीह के नाम में क्या है, चंगाई है। और उसी में 4 और चौथा अध्याय और तीसरी पंक्ति में लिखा है कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। किसके नाम से? यीशु के नाम से किए जाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है, चंगाई है। और जब हम अगला पॉइंट की लूका के आई थिंक 10 या 11वें अध्याय में, जब 9वें अध्याय में आई थिंक, कि वो जब प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को सेवकाई के लिए बाहर भेजते हैं और वो वापस लौट के आते हैं, तब वो प्रभु यीशु मसीह को गवाही देते हैं कि प्रभु तेरे नाम से भी दुष्ट आत्माएं क्या होती है, भाग जाती है। और कितना अद्भुत वो नाम है, वो पवित्र नाम है कि उससे दुष्ट आत्माएं भी भाग सकती है। और यह सर्वश्रेष्ठ नाम जो स्वर्ग और पृथ्वी पर दिया गया है, और वो हम सब मानव जाति के लिए है। और उसके नाम का अर्थ है उद्धार, यानी कि छुड़ाने वाला और पापों से मुक्ति देने वाला। लेकिन जब तक हम उस नाम पे विश्वास नहीं करते, तब तक हमारा उद्धार रुका हुआ है। और इसलिए वो परमेश्वर ने, वो प्रेमी परमेश्वर ने, वो अनुग्रह से भरा हुआ प्रेमी परमेश्वर है, उसने ये सर्वश्रेष्ठ नाम हमारे लिए पृथ्वी पर रखा है उसने, ताकि उसके द्वारा हम क्या करें, स्वर्ग जा सके, है ना। हम उसके द्वारा वो पाप से छूटकर हम वो पवित्र जगह, यानी कि स्वर्ग है, वहाँ पे हम जा सके। और यही सारी बातें हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाने के लिए है ना। ये सारी बातें हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें बचाता है। और अंत में आप जब दूसरा थिस्सलुनीके उसका 1:12 और कुलुस्सी का 3:17 पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा है कि अद्भुत रीति से लिखा है कि एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह के नाम में बने रहना, और ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होती है ना। वो नाम में हम जब बने रहते हैं, एक विश्वासी उस नाम में बना रहता है, तो उस नाम के द्वारा परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे पाते हैं, परमेश्वर को हम ऊंचा उठा पाते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ नाम जो स्वर्ग में है और आज पृथ्वी पर भी है, और वो आज भी लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि वो उद्धार को पाए और परमेश्वर के साथ वो अनंत काल की संगति में साथ रहे। तो क्यों ना हम इस पवित्र नाम को लोगों तक पहुंचाए, है ना। अलग अलग माध्यम के द्वारा, अलग अलग योजनाओं के द्वारा हम उन लोगों के पास ये पवित्र नाम जो हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह, ये नाम हम लोगों तक पहुंचाए। तो इस अद्भुत वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन। तो धन्यवाद।